हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो दोस्तों, जहाँ तक अगर हम बात करें क्रिप्टो मार्केट का, तो क्रिप्टो मार्केट काफ़ी हद तक जो है अभी स्टेबल चल रहा है एंड 24 के आसपास जो है वो रन कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ में क्रिप्टो यूज़र्स के लिए बहुत सारे, स्पेशली अगर हम बात करें इंडियन यूज़र्स के लिए, दोस्तों बहुत सारे ऐसे न्यूज़ वगैरह आ रही है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है उन्हें इश्यूज़ हो रही है। बीच में जब बात हुई थी वज़ीर की, कि वज़ीर जो है उसने उसके फ़ंड ईडी ने फ्रीज़ कर दिए थे। अब दोस्तों उसके बाद जो है वर्ल्ड के फंड जो है वो उसको भी दोस्तों ईडी ने जो है सीज़ कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ्रीज़ कर दिया है। आफ्टर वज़ीर ईडी फ्रीजेस 370 करोड़ एसेट ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंज वॉलेट वर्ल्ड। सो दोस्तों, ये जो एक्सचेंज वर्ल्ड, ये इंडिया का एक्सचेंज है एंड वज़ीर के बाद इंडिया की गवर्नमेंट की नज़र आया है वर्ल्ड के ऊपर। दोस्तों, जबकि दोस्तों वर्ल्ड ने 1 महीने पहले ही जो है अपने सारे सर्विसेज वगैरह जो है सस्पेंड कर दिए थे एंड उसके बाद भी दोस्तों ईडी ने उसे छोड़ा नहीं है। ईडी ने अपने सारे जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ चेक करने के बाद जो है 370 करोड़ के बिलोंगिंग जो उनके बैंक में एसेट थे वो फ्रीज़ कर दिए हैं एंड वो कब रिलीज़ करेंगे उसका कोई भी अपडेट नहीं दिया हुआ है। ओके, सो फ्रेंड्स, वो भी दोस्तों जस्ट एज वज़ीर की तरह ही उसका भी जो है नाम मनी लॉन्ड्रिंग में आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसे उसके उनके जो फंड्स थे उसको फ्रीज़ किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं जो उम्मीद थी वापस आने की वर्ल्ड एक्सचेंज की, वो मुझे अब कम नज़र आ रही है, बिकॉज एक बड़ा अमाउंट जो है ईडी ने उसका फ्रीज़ किया हुआ है वर्ल्ड एक्सचेंज का। तो दोस्तों देखते हैं कि ये फ़ंड कभी रिलीज़ होता भी है कि नहीं होता है। ओके, अब दोस्तों एक और न्यूज़ निकल के आ रही है हॉटबिट की तरफ। दोस्तों, हॉटबिट को अब जो है एक स्कैम एक्सचेंज भी कहा जा रहा है, बिकॉज दोस्तों इसने अचानक से ही अपने सारे सर्विसेज जो है वो बंद कर दिए। एकदम से अचानक से लोगों के फंड जो अंदर थे वो स्टक हो गए, लोग निकाल नहीं सकते, ना उसको ट्रेड कर सकते, कुछ भी नहीं वहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है। कोई भी सर्विस वगैरह ओपन नहीं की है एंड वो ओपन कब करेंगे इसका भी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। ओके, सो फ्रेंड्स, 10 तारीख को ये न्यूज़ आई थी जब हॉटबिट ने अपने सारी सर्विसेज सस्पेंड कर दिया था। अब फ्रेंड्स, उनके अकॉर्डिंग उन्हें सर्विस को सस्पेंड किया। उनके हिसाब से उनके एक फॉर्मल जो एक एम्प्लॉय थे, जिन्होंने अप्रैल में, आई थिंक अप्रैल में जॉब छोड़ दिया था। लेकिन अब बाद में ये निकल के ये आ रहा है कि वो एक ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे जो कि हॉटबिट के इंटरनल प्रिंसिपल के अगेंस्ट था, जिसका हॉटबिट के अथॉरिटीज़ को भी नहीं न्यूज़ मतलब नॉलेज नहीं था। ओके, एंड दोस्तों अब जो है उनके हॉटबिट के एम्प्लॉय के ऊपर जो है जब उसको दोस्तों जब अथॉरिटीज़ ने जब चेक किया तो उसको कुछ ना कोई कहीं ना कहीं क्रिमिनल लॉ के अगेंस्ट जो है हॉटबिट्स के एम्प्लॉय को अब जो है सस्पेक्ट किया जा रहा है एंड इस वजह से जो है हॉटबिट राइट नाउ हॉटबिट के जो फंड है एसेट है उसको फ्रीज़ कर दिया है एंड उसके बाद अब जो है यहाँ पर हॉटबिट का जो फंड वो फ्रीज़ हो गया, उसकी वजह से हॉटबिट नॉर्मली रन नहीं कर पा रहा है। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं द रीज़न इज़ दैट अ फॉर्मर हॉटबिट मैनेजर एम्प्लॉई who left Hotbit in April this year was involved in a project last year which was against Hotbit internal principle of which Hotbit was unknown. That law enforcement authority now think is suspected of violating criminal law. So a number of Hotbit senior manager has been subpoenaed by law enforcement since end of July and आर असिस्टिंग इन इन्वेस्टिगेशन। सो दोस्तों, बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अभी उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है एंड उसकी वजह से यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट हैज़ फ्रोजन सम फंड ऑफ हॉटबिट विच हैज़ प्रिवेंटेड हॉटबिट फ्रॉम रनिंग नॉर्मली। तो उनके जो फंड है उसको फ्रोज कर दिया है लॉ एनफोर्समेंट वालों ने, इसकी वजह से नॉर्मल वो रन नहीं कर सकता है। ओके, हॉटबिट एंड द रेस्ट एम्प्लॉय ऑफ Hotbit management are not involved in the project and have no knowledge of illegal information involved in that project. Okay, बाकी लोगों को उसके बारे में कुछ पता नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला है। However, we are still actively cooperating with the law enforcement authority in their investigations and are continuously communicating with them through our lawyers and applying for release of the fund asset. द एसेट ऑफ ऑल यूज़र्स आर सेफ ऑन हॉटबिट। तो दोस्तों, वो लोग कंटिन्यू जो है कॉपरेट कर रहे हैं उनके साथ में एंड कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो फंड है उसको रिलीज़ करें ताकि वो जो है नॉर्मली अपने एक्सचेंज को रन कर सके। उन्होंने ये भी बोला है कि उनके यूज़र्स को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, उनके फ़ंड जो है वो सेफ़ है। पर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है एक अचानक से हॉटबिट ने अपने सारे सर्विसेज बंद कर दिया, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक बहुत बड़ा झटका है हॉटबिट यूज़र्स के लिए, बिकॉज अब यहाँ पे वापस कब अपडेट मिलेगा ओपन करने का उसका भी कोई भी यहाँ पे न्यूज़ नहीं है। उन्होंने बोला है हम लोग जैसे हमारे फंड
रिलीज़ करेंगे उसके बाद हम लोग जो है हमारे सारे सर्विसेज ओपन कर देंगे। पर दोस्तों फ़ंड रिलीज़ कब करेंगे कि नहीं करेंगे वो भी हमें पता नहीं है। हो सकता है फ़ंड कभी रिलीज़ हो ना, ये भी हो सकता है कि हार्ट बीट जो है एकदम से बंद हो जाए। दोस्तों कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से एक्सचेंजेस बंद होने की वजह से जो है, जो यूज़र्स हैं जिनके फंड्स वहाँ पे ऑलरेडी थे या जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए एक ये बहुत बड़ा दोस्तों झटका है। बिकॉज़ इस तरह से एक्सचेंज अगर बंद होगा तो लोग कहाँ जाएँगे एंड अपने फंड्स को कहाँ रखेंगे? बिकॉज़ उन्हें लग रहा है कि एक्सचेंजेस में रखना सेफ़ है, तो अब मुझे लगता है एक्सचेंज में रखना भी सेफ़ नहीं है। एंड फ्रेंड्स अगर बात करें इंडियन एक्सचेंज, तो इंडियन एक्सचेंज भी कई हद तक जो है अब मुझे सेफ़ नहीं लग रहा है। बिकॉज़ ईडी वालों ने अब जो है एक-एक एक्सचेंज को पकड़ना शुरू किया है। दोस्तों जो वज़ीर था उसको ऑलरेडी काफ़ी फ़ंड जो उसका फ्रीज़ किया हुआ है। वॉल्ट का भी जो है एक बड़ा अमाउंट का फ़ंड जो है बैंक में था जो उसको फ्रीज़ कर दिया है। एंड अब दोस्तों उसके बाद कौन से एक्सचेंज का नंबर आता है वो देखना है। बिकॉज़ इंडिया में सारे एक्सचेंजेस जो हैं अगर देखा जाए तो वो लोग उनके नज़र में हैं ईडी वालों के। तो दोस्तों इंडिया के एक्सचेंज को राइट नाउ यूज़ करना मुझे थोड़ा-सा रिस्की लग रहा है। आप दोस्तों अपना जो दोस्त सोचते हो आप मुझे कमेंट बताइएगा ज़रूर। ओके सो फ्रेंड्स फिलहाल दोस्तों इतना अपडेट, कुछ भी दोस्तों और अपडेट आएगा आप लोग को मैं आगे बताऊँगी। ओके सो टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।